हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों 19 तारीख को जो आप लोगों का एग्ज़ाम पेपर होना है, कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो उसमें अन्य भी इंटरमीडिएट स्तरीय पदों की भर्ती परीक्षा है, उसके संबंध में दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के द्वारा उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो आप में से जिन भी दोस्तों के द्वारा कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य इंटरमीडिएट स्तरीय लिखित भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन किया गया था, वे सभी अभ्यर्थी यूके ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट SSC.uk.government.in पर जाकर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और आप लोगों का जो दोस्तों एग्ज़ाम होना है वो होना है 19 तारीख को, यानी कि 19 जनवरी को आप सभी लोगों का एग्ज़ाम पेपर होना है। तो डायरेक्टली आप यूके ट्रिपल एससी की साइट पे जाइएगा, वहाँ से आप इजीली अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से भी लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से भी, और साथ में अपने नाम, अपने पिताजी के नाम और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से भी आप अपना एडमिट कार्ड दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम पेपर है 19 तारीख को कनिष्ठ सहायक का। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि इन पदों के लिए जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, शायद 1,20,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा को देने वाले हैं। तो मैं सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और अभी आपके पास में अंतिम समय बचा हुआ है, अंतिम 1 हफ्ते से भी कम का समय आप मान के चलिए कि 6 दिन का समय आपके पास में बचा हुआ है। तो इन 6 दिनों में आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, ठीक है। बिल्कुल नई चीज़ों की ओर आपको नहीं जाना है। जो भी आपने पढ़ा हुआ है आज तक उसको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। और जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा अभी तक प्रैक्टिस सेट्स को नहीं लगाया गया है, तो आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट दोस्तों ज़रूर लगा लें। वरना वरना क्या होगा कि जो अभी मैक्सिमम एसआई वाले अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई, तो एसआई वाले अभ्यर्थी, एसआई का जिनका भी एग्ज़ाम पेपर था, तो सभी अभ्यर्थियों का एक ही चीज़ कहना था कि सर हमारे लिए जो टाइम था, वह बहुत कम पड़ गया, क्योंकि 3 घंटे में 300 क्वेश्चन थे। इसमें मैथ और रीज़निंग के अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, ठीक है। और मेरे द्वारा उनको पहले अभ्यर्थियों से पहले भी बताया गया था कि आपको अपने टाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि समय आपको बहुत कम दिया गया है। लेकिन दोस्तों फिर भी अभ्यर्थियों के द्वारा एग्जाम हॉल में वहाँ पे अटेम्प्ट कम पड़ गए थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट देना बहुत ज़रूरी है। मैं भी अभ्यर्थियों से पहले से ही ये बात कहता था कि अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट से अपनी स्पीड को मेनटेन करेंगे, तभी आप एग्जाम हॉल में भी अपनी स्पीड मेनटेन कर पाएंगे। आजकल दोस्तों जो यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम पैटर्न है ना, भले ही आपको 2 घंटे में 100 प्रश्न ही सॉल्व करने हैं, लेकिन वो पेपर काफ़ी लेंथी बन रहा है, ठीक है। लेंथी पेपर बन रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सुमेलित करो, या 4 ऑप्शन दिए, 4 कथन दिए जाएँगे, फिर आपको उसमें से सुमेलित करना है। कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, जो कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। आपको एक प्रश्न पढ़ने में अच्छा खासा समय लगने वाला है। तो इसीलिए मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगा कि आप लोग कुछ मतलब 2 से 3 या 4 प्रैक्टिस सेट देकर ज़रूर जाएँ, जिसने नहीं लगाए हुए हैं। और जिसने प्रैक्टिस सेट लगाए हुए हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं है कि आपका वही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आएगा। प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि आपको अपनी तैयारी को आँकना है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम कर रहा है। आप ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड का यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसे प्रश्न जो आपको नहीं आते हैं या जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, कितना आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या आपकी एक्यूरेसी है। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस सेट से थोड़ा-सा आपकी सॉल्व हो जाएँगी, थोड़ा-सा आपको हेल्प मिल जाएगी एग्जाम में। और जो भी आप बेसिकली गलतियाँ करते हैं ओएमआर वगैरह-वगैरह की, वो गलतियाँ भी आप फिर एग्जाम हॉल में जाकर के नहीं करते हैं, तो 1 से 2 नंबर आपको वहाँ पे प्लस ही फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे लास्ट टाइम पे यही कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा। अभी क्या हुआ, बहुत कुछ समय पहले एसआई वाले अभ्यर्थियों के द्वारा प्रैक्टिस सेट के बैच तो लिए गए थे, लेकिन उनके द्वारा बहुत कम प्रैक्टिस सेट लगाए गए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि 3 घंटे में 100 क्वेश्चन, मतलब 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना टफ है। बाकी दूसरी चीज़ उसमें ये भी देखने को आ रही थी कि अभ्यर्थी क्या थे, अलग-अलग सेक्शन के वाइज़ अपने प्रैक्टिस सेट्स को अटेम्प्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आयोग के द्वारा वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो अभी मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग अभी जो आपके पास में समय बचा हुआ है, तो 1-2 प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा लीजिएगा। बाकी थोड़ा बहुत आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, जो भी आपका समय बचा हुआ है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। और आपको अगर कोई भी आपके सवाल होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नई चीज़ों को पढ़ने से बचें। या फिर अगर आपका रिवीजन अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी मैराथन क्लासेज़ हैं उत्तराखंड की, तो हमारे चैनल पर मिल जाएगी आपको। बाकी जो जीएस है, हिंदी है, उसकी आपको क्लासेज़ भी मिल जाएँगी, ठीक है। बाकी यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न अभी थोड़ा-सा चेंज हुआ है, तो आपको उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हुए चलनी है। और टाइम लिमिट का भी आपको विशेषकर ध्यान रखते हुए चलना है। तो बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।